हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के गद्यांश हल करने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क पक्का मिलेगा। चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा और सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ लेना है। तो चलिए अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए हमारा पैराग्राफ क्या है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुष्ट करेंगे। उसके बाद जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ये देखिए हमें पैराग्राफ दिया गया है। अब देखिए हमें इसको पहचानना है कि ये किस चैप्टर से है। तो उसके लिए मैं आपको देखिए एक ट्रिक बताता हूँ। आप किसी भी चैप्टर के पैराग्राफ को पहचान लेंगे। देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें मित्रता शब्द कई बार आया होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मित्रता चैप्टर से ही है। देखिए यहाँ पे एक बार मित्र आया है, यहाँ पे मित्रों आया है। ऐसे ही आप खोजेंगे तो आपको हर पैराग्राफ में मित्र, जो इस चैप्टर का पैराग्राफ होगा उसके हर पैराग्राफ में आपको मित्र शब्द मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पहचानना है। अगर ममता चैप्टर से होगा, ठीक है, तो ममता चैप्टर में देखिए क्या होगा, वहाँ पे हर पैराग्राफ में आपको ममता कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। गद्यांश को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर गद्यांश से और 6 नंबर पद्यांश से। तो देखिए जो पहला प्रश्न पूछा है वो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो ऊपर हमें गद्यांश दिया गया है हमें इसका संदर्भ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो वहाँ पे ऊपर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश हैं। ठीक है, आपको इन्हीं की व्याख्या करनी है। तो आज मैं आपको व्याख्या करना बता दूंगा। उसके बाद देखिए हमारा जो स वाला है वो क्या है, व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए आप ही होंगे तो आपका कोई ना कोई मित्र जरूर होगा, तो आपको अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। देखिए सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यानी कि टोटल 6 नंबर के आपको गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना बता देते हैं। आज मैं आपको जिस प्रकार से संदर्भ लिखना बताऊंगा आपको गद्यांश और पद्यांश में इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा दोनों में। तो चलिए अब हम संदर्भ लिखना आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ, ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है तो हम संदर्भ लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यावतरण। क्योंकि ये गद्य है तो यहाँ पे हम लिखेंगे गद्यावतरण। गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। देखिए अब यहाँ पे हमें लेखक का नाम लिखना है। तो लेखक कौन है, देखिए आचार्य आचार्य रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आपको ये उनका नाम ब्लैक पेन से ही लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक आज मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से लिखना है। द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक। अब देखिए हमें अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखना है, तो हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है हिंदी। ठीक है, इसको हमें सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से। तो हमने लिख दिया हिंदी के। अब देखिए हिंदी के ये गद्य खंड से है तो हम इसको लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा में गद्य खंड। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया हिंदी के गद्य खंड में संकलित
गद्य खंड में संकलित। उसके बाद देखिए आपको चैप्टर का नाम लिखना है, तो चैप्टर आपका कौन है, मित्रता। इसको भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। देखिए मित्रता नामक निबंध से, देखिए मित्रता जो है वो एक निबंध है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, आपको इस प्रकार से संदर्भ को लिखना है। अगर आप इस प्रकार से संदर्भ को लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लेखक का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि लेखक का नाम हाईलाइटेड रहना चाहिए, आपकी पुस्तक का नाम भी हाईलाइटेड रहना चाहिए और आपके चैप्टर का नाम भी हाईलाइटेड रहना चाहिए। तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही रेखांकित अंश की व्याख्या को करके रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। मैं आपको इतना समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, जिस प्रकार अच्छी औषध यानी कोई भी अच्छी जो औषध होती है वो हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाकर हमें स्वस्थ रखती है, उसी प्रकार अगर आपका कोई विश्वास पात्र मित्र है तो वो आपको अनेक बुराइयों से बचाकर आपके जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। आपको अपने जीवन में हमेशा विश्वास पात्र मित्र ही रखना है। उसके बाद हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, देखिए आपके मित्र में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो। देखिए आपका मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको स्वयं विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। आपका मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो आपको सदैव अच्छे कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, आपको गंदी बातें नहीं दिखाएगा, आपको सदैव अच्छे विचारों को आपके मन में उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से आपको बचाता रहेगा। यानी कि जो बुराइयां हैं, गलत सी चीज़ें हैं, आपको उनसे हमेशा बचाता रहेगा। बहुत से जो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, आपको न बुराइयों से बचाएंगे और हमेशा आपको गलत आदत में डालेंगे, तो आपको ऐसे मित्रों से बच के रहना है। उसके बाद हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम विकसित करेगा। आपका मित्र कैसा होना चाहिए, जो आप में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम विकसित करे। देखिए आपको इस प्रकार से करना है। देखिए हमें रेखांकित अंश की व्याख्या जहाँ तक करनी थी हमने वहाँ तक कर दिया है। उसके बाद चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके भी आंसर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने भी इसका आंसर लिख के रखा है। आंसर क्या है, व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए, जो भी कोई व्यक्ति है, जैसे आप ही हैं तो आपको अपने मित्र से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि वह आपको उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेगा। ठीक है, जो आपका मित्र होगा वो आपको सदैव उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेगा। उसके बाद मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। आपका जो मित्र होगा वो आपके मन में सदैव अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। उसके बाद और हमें बुराइयों और गलतियों से बचाएगा। और जो आपका मित्र होगा वो सदैव आपको बुराइयों से और गलतियों से बताएगा। फ्रेंड्स, आप मित्र के बारे में कितना भी लिख लें कम ही है, लेकिन आपको इतना ज़रूर से ज़रूर बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। आज मैंने जो आपको गद्यांश बताया है, ये गद्यांश मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।